स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जो आपको असाइनमेंट दिया था उसमें कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, आज हम उनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि सर फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो क्या लेंगे, तो आज हम वो सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है उसमें, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो कितना दे रखा है, 60 सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टाइम रिड्यूस इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन टू 1/10 ऑफ द calculate the time to reduce its concentration to 1/10 of the initial concentration। अगर उसकी initial concentration को हम 1/10 तक reduce कर दें, कहां तक reduce कर दें, 1/10 तक, तो आपके पास कितना टाइम लगेगा उसको ऐसा करने में। तो हमें की तो दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स। ठीक है, और इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन मैं मान लेता हूं A कि A मोल्स पर लीटर मेरे पास कोई भी कंसंट्रेशन। ठीक है, अब फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, ये है मेन पॉइंट, फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहां बिल्कुल आसान है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो A/10 होगी। कितनी होगी, A/10 मोल्स पर लीटर। ठीक है, हम कह रहे हमने 1/10 तक रिड्यूस कर दिया, तो A का 1/10 कर लो, कितना आएगा कि तक रिड्यूस कर दिया। मतलब देखो 2 का मतलब क्या होता है कि अगर यहां लिख देता रिड्यूस टू 50 मोल्स, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर सपोज 100 मोल्स थे स्टार्टिंग में, तो मेरे पास कितने बच गए, 50 मोल। अगर वो लिख देता रिड्यूस टू 30 मोल, तो इसका मतलब था कि मेरे पास 30 मोल्स तक रिड्यूस हो गया, मतलब बच गया 70 मोल रिएक्ट कर गया, इधर 50 मोल रिएक्ट कर गया, इस तरीके से। और अगर वो यहां वर्ड यूज कर देता बाय 30, तो इसका मतलब है कि मैंने 100 में से 30 का यूज किया, 30 रिएक्ट किया, बच कितना गया, 70। बच कितना गया, 70। तो वो फाइनल कंसंट्रेशन 70 आती है। अगर वो लिखता कि बाय 30 की मैंने बस 30 ही यूज किया, अब लिख दिया 230 मतलब 30 तक उसको हमने रिड्यूस कर दिया कि 30 ही बचा है, 70 रिएक्ट कर गया, तो ये फाइनल कंसंट्रेशन। जो लेफ्ट रह गया, जो बच गया, हमें उसको कंसंट्रेशन लिखनी है। तो ये जो कंसंट्रेशन है कितनी हो जाएगी, A/10। तो मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या होगा 2.303 डिवाइडेड बाय k log A/A/10। हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, A0/A, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने मानी है A और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, A/10। A से A कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाय 60 और log 10 कितना हो जाएगा, log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये भी हट जाएगा। अब इसको सोल्व करना है जस्ट, और आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम सेकंड्स, इसमें आ जाएगा सेकंड्स। ये था सेकंड क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या होगा, कैसे करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ कौन सी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था असाइनमेंट का ये, कैलकुलेट 2/3 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग k is equal to 5.48 into 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था, कह रहे 2/3 लाइफ निकालो। इसमें हाफ लाइफ हमें कैलकुलेट नहीं करनी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 2/3 लाइफ जो है वो कैलकुलेट करनी थी। तो इसका मतलब क्या है 2/3 का, देखो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर हम सपोज कर लें कि इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास A, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होती है हमारे पास, A-X, मतलब कितना रिएक्ट कर गया वो तो x है, और कितना बच गया वो A-X की, मैंने कहा x रिएक्ट कर गया तो A में से x घटा देंगे, A-X। तो ये x जो है वो 2/3 है A का,
वो क्या है 2/3। यहाँ 2/3 लाइफ का मतलब है कि जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन थी उसका 2/3 पार्ट जो है वो रिएक्ट कर गया। 2/3 जो पार्ट है वो क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो यहाँ मैं A का 2/3 कैसे निकालूंगा, 2/3। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे, A कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा A/3। कितना हो जाएगा A/3 कि मेरे पास जो लेफ्ट रह गया, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो A/3 है। कितनी है A/3। 2/3 लाइफ का मतलब है 2/3 रिएक्ट कर गया। 2/3 क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। अगर आपके पास आ जाए 3/4, इसका मतलब है 3/4 रिएक्ट कर गया। तो A का 3/4 निकाल लेना, कितना आएगा, और उसको हम सोल्व करके पता लगा लेंगे कितना लेफ्ट बच गया हमारे पास, कितना लेफ्ट रह गया। ठीक है, द सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन लेफ्ट, वो क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन। तो हम निकाल सकते हैं। तो अब बिल्कुल आसान है, हमें T 2/3 निकालना है, तो 2/3 हमें निकालना है। ये किसके इक्वल होता है, 2.303 डिवाइडेड बाय K log A अपॉन A/3। क्या हो जाएगा, A अपॉन A/3। ठीक है, तो यहां से 2.303 K की वैल्यू हमें दे रखी है 5.48 इंटू 10⁻⁻14 log, ये आपके पास आएगा 3। इसको सोल्व कर लेंगे। 2.303 log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 और नीचे 5.48 इंटू 10⁻⁻14, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा कि हम कैसे जो 2/3 जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हाफ नहीं था, T हाफ नहीं कैलकुलेट करना था, हमें T 2/3 कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो कि आपके पास अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें 3/4 2/3 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि कितना सब्सटेंस रिएक्ट कर गया, तो कितना बच गया वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 5th क्वेश्चन है असाइनमेंट का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, A से और क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट, और उसका जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁻⁻2 सेकंड इनवर्स। कह रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन बताओ 100 सेकंड्स के बाद। इसके बाद 100 सेकंड्स के बाद फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी A की, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर। कितनी दे रखी है, 1 मोल पर लीटर। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। आपको नहीं कह रहा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन हम पता लगा सकते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के। तो इसकी यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, 2.3 K = 2.3032 डिवाइडेड बाय T log A0 अपॉन A। A0 अपॉन A। हमें इस A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है A की। तो देखो हमें K की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻2 2.303, टाइम भी दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है क्वेश्चन में। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 1 दे रखी है और डिवाइडेड बाय 8। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, log 1 अपॉन A, log 1 अपॉन A, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 × 100 डिवाइडेड बाय 2.303 2.303। तो ये आपके पास आएगा log ये आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2.303 2 डिवाइडेड बाय 2.303। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.8684। कितनी आ जाएगी, 0.8684। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू है। अब आपके पास क्या बच गया कि log 1 अपॉन A इज इक्वल टू 0.8684 है। क्या करेंगे, एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड,
तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/a, और हमें एंटी लॉग किसका देखना होगा अब 0.8684 का, 0.8684 का एंटी लॉग देख लेंगे। और आपके पास 1/a किसके इक्वल हो जाएगा x के, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/, मतलब x जो भी एंटी लॉग की वैल्यू आएगी उसको मैं x मान रहा हूं कि सपोज करो x आ गया हो, और इधर क्या है 1/a, तो मुझे तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a कितना हो जाएगा 1/x, फिर उसको 1 जो भी वैल्यू आएगी उससे 1 को डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन है हमारे पास असाइनमेंट का। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन t½ एंड t3/4 ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, जो मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन को कि हमें t½ और t3/4 जो है उसके बीच में रेशियो कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है। तो t½ हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कह रहे हो तो क्या आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, हमारे पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें हम k इधर भी लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं, तो जब k इधर लिखेंगे तो t इधर चला जाएगा। आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने ये पढ़ी है, log a0/a, तो t को अगर इधर लेंगे तो k इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास है। a0/a का मतलब है कि a0 तो क्या आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन और a क्या आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन। तो t½ मतलब जब हाफ रिएक्ट कर गया तो कितना बच जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन a0/2। जब हाफ रिएक्ट कर गया तो हाफ ही बचेगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ क्या हो गया a0/2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइडेड बाय k log 2, a0 से a0 कैंसिल, कितना बच गया log 2, और ये क्या आपके पास t½ क्या है t½ ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है t3/4, तो इसी से हम कैसे लिख सकते हैं उसको 2.303 डिवाइडेड बाय k log a0, और a0 का 3/4 का मतलब है कि कितना तो रिएक्ट कर गया, तो कितना बचेगा a0/4, कितना बचेगा a0/4। अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था वैसे ही a0 से a0 कैंसिल, ये कितना आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय k log 4 t3/4 log 4 बच गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 डिवाइडेड बाय k log 2 की पावर 2 की log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं log 2 की पावर 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू 2 log 2, और log a की पावर x log a, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया t3/4, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो आपके पास t1/2 एंड t3/4, t1/2 t3/4 इधर बचेगा आपके पास, और इधर क्या आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाय k log 2, और इधर क्या आपके पास 2.303 डिवाइडेड बाय k 2 log 2, कितना है 2 log 2, तो ये तो कैंसिल, log 2 से log 2 भी कैंसिल, तो ये कितना बचेगा t½ डिवाइडेड बाय t3/4 इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2। तो ये रेशियो आ गया आपके पास 1:, कितना आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना था, इसमें आपको समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारे जो क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, लेकिन ये भी स्टूडेंट्स ने पूछा था। तो क्या है इस क्वेश्चन में कि हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, टाइम दे रखा है, कह रहा है फाइनल कंसंट्रेशन बताओ। तो
तो आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log a नॉट अपॉन a। तो आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। k आपको कितना दे रखा है 0.0051, 2.303 और 3 आवर्स। इसको भी हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग a नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.10 और a हमें कैलकुलेट करना है। यहां से सोल्व करेंगे, आपके पास log 0.10 और a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.0051 इंटू 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2.30 डिवाइडेड बाय 2.30। ठीक है, अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे और आपके पास जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, कि हमारे पास सपोज करो ये वैल्यू आई x, तो एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ क्या बचेगा 0.10 डिवाइडेड बाय a और ये हो जाएगा आपके पास एंटी लॉग x। एंटी लॉग x की हमने x मान लिया कि इसको जब सोल्व किया तो ये x आ गया, तो ये क्या हो गया एंटी लॉग x। इसकी वैल्यू देखेंगे और सोल्व कर लेंगे, a की वैल्यू निकालनी है उसमें से, इसकी वैल्यू निकालनी है a की, और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे और भी असाइनमेंट जो आपको मिलेंगे उसमें आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी तरीके के। एक बार अगर आपने कर लिए, मेथड समझ लिया कि इसका मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन में दे रखा है, कितनी इनिशियल कंसंट्रेशन है, कितनी फाइनल है, तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम अगली क्लास में करेंगे वो हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करेंगे। ठीक है, वो भी आसान है, वो भी एग्जाम में कई बार आते हैं, तो छोड़ने नहीं है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को। ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की आपको जो टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे थे वहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी के सारे करने हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं एग्जाम में, अगर वो कर लिए तो वो कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो ये करने हैं, कोई भी डाउट रहती है तो मेरे से पूछना। ठीक है, थैंक यू।